हमास चीफ और इजराइल पर 7 अक्टूबर 2023 के हमले का मास्टरमाइंड यहां सिनवार मारा जा चुका है। सिनवार की ऑटोप्सी रिपोर्ट सबसे चौंकाने वाली है। सबसे चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। इजराइल के फॉरेंसिक संस्थान के निदेशक डॉक्टर चेन कुगेल ने बताया है कि सिनवार की मौत सिर पर गोली लगने की वजह से हुई थी। डॉक्टर ने बताया कि किसी भी छोटी मिसाइल या टैंक के गोले का छर्रा लगने से उसके सिर का एक हिस्सा कुचला हुआ था, जिससे काफ़ी ज़्यादा खून बह गया। डॉक्टर चेन कुगेल की देखरेख में ही सिनवार की ऑटोप्सी की गई थी। उन्होंने बताया कि सिर पर गोली लगने से पहले सिनवार को कई अन्य गंभीर चोटें भी लगी थीं, लेकिन उसकी मौत का असली कारण सिर पर लगी चोट ही थी। डॉक्टर के मुताबिक सिनवार ने बिजली के तार का इस्तेमाल कर खून बहने से रोकने की कोशिश की, लेकिन किसी भी स्थिति में यह काम नहीं कर पाया। डॉक्टर कुगेल ने बताया कि सिनवार की ऑटोप्सी मौत के बाद 24 से 36 घंटे बाद की गई थी और इसके बाद उसके शव को इजरायली सेना को सौंप दिया गया था। कुगेल के मुताबिक सिनवार का दायां हाथ बुरी तरीके से जख्मी हुआ था और पैरों में भी गंभीर चोटों के निशान थे। यही नहीं, सिनवार के शव की बाएं हाथ की एक उंगली भी कटी हुई थी। दरअसल इजरायली सेना ने सिनवार की पहचान के लिए उसका डीएनए टेस्ट कराया था और इसके लिए इजरायली सैनिकों ने उसके शव के बाएं हाथ की उंगली काटकर जांच के लिए भेजी थी। सिनवार करीब 2 दशक तक इजराइल की जेलों में रह चुका है, लिहाजा इजराइल के लिए उसका डीएनए टेस्ट कराना आसान भी था। इजरायली सेना के पास सिनवार से जुड़ी सारी जानकारी थी, जो जांच के दौरान मैच कर गई। दरअसल बुधवार को आईडीएफ की डिवीजन 162 और 828 बिलास्मक ब्रिगेड राफा ने गाजा में सामान्य ऑपरेशन के दौरान हमास के 3 लड़ाके देखे। इजरायली सैनिकों ने जब इन पर गोली चलाई, जो तीनों थे, तो इनमें से 2 एक इमारत में छिप गए थे, वहीं एक शख्स दूसरी इमारत में छिपा था। इजराइल की ग्राउंड फोर्स के सैनिकों ने जब इस इमारत में घुसने की कोशिश की तो अंदर से ग्रेनेड से हमला किया गया। इसके बाद इजरायली सैनिकों ने इमारत के अंदर ड्रोन भेजा। इजरायली सेना ने इस ड्रोन से कैद की गई फुटेज को जारी किया है, जिसमें टूटी फूटी इमारत के अंदर एक घायल शख्स सोफे पर बैठा हुआ दिखाई देता है। उसने काफिया से अपना चेहरा ढक रखा है। काफिया मतलब स्कार्फ होता है, और उसके बाद एक छड़ी सी नजर आ रही है। इजरायली ड्रोन जब शख्स के और करीब जाता है तो वो छड़ी फेंककर ड्रोन को गिराने की कोशिश करता है। बताया जा रहा है कि इसके बाद इजरायली सेना ने टैंक से इमारत पर हमला किया और वहां से चले गए। अगले दिन उन्होंने लौटकर मलबे में तलाश की तो हैरत में पड़ गए। इमारत के मलबे में मरा हुआ जो शख्स था वो सिनवार जैसा दिख रहा था। उसके चेहरे, दांत और हाथ में पहनी घड़ी से सिनवार की पहचान करने की कोशिश की गई, लेकिन सबसे मुफीद था उसका डीएनए टेस्ट करना। लिहाजा इजरायली सैनिकों ने शव की एक उंगली काटकर डीएनए टेस्ट करा, जिसके बाद गुरुवार की देर शाम सिनवार के मारे जाने की आधिकारिक तौर पर पुष्टि हो गई। वहीं न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि इजराइल अक्सर फिलिस्तीनी चरमपंथियों के शवों को अपने पास रखता है ताकि भविष्य में हमास या अन्य आतंकवादी समूहों के साथ अदला बदली में उसका इस्तेमाल किया जा सके। ये ठीक वैसा ही है जैसा हमास ने इजरायली बंधकों के शव के साथ किया है। अभी इजराइल ने यह भी नहीं बताया कि सिनवार के शव को रखा जाएगा या हमास को वापस सौंपा जाएगा या दफनाया जाएगा। CNN ने इजरायली सूत्रों के हवाले से बताया है कि हमास नेता का शव गाजा की कैद से बंधकों की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए सौदेबाजी के हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। 2 सूत्रों ने बताया कि सिनवार का शव बंधकों की वापसी सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। लिहाजा इजरायली अधिकारी इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि सिनवार के अवशेषों का लाभ कैसे उठाया जाए। अभी भी हमास की कैद में 100 से ज़्यादा इजरायली बंधक हैं, हालांकि इनमें से करीब 40 को मार डाला गया है। एक इजरायली राजनयिक सूत्र ने CNN से कहा कि अगर हमास उनके अवशेष को जीवित या मृत इजरायलियों से बदलना चाहता तो ठीक है। सूत्र ने यह भी बताया कि सिनवार के शव की गाजा वापसी इस सौदे पर निर्भर हो सकती है, अन्यथा उन्हें सौंपना संभव नहीं है। दूसरे सूत्र ने कहा कि सिनवार के शव को वापस करने की संभावना बेहद कम है। ऐसा करने पर हम हमास के समर्थकों के लिए उसकी कब्र का एक तीर्थ स्थल बन सकती है, जिससे आतंकवाद को बढ़ावा मिल सकता है। एक अन्य विशेषज्ञ का कहना है कि सिनवार को किसी भी अज्ञात स्थान पर दफनाया जाएगा। इजरायली सेना यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेगी कि सिनवार से जुड़ी कोई भी जगह पूजनीय स्थल के रूप में न बदलने पाए, और अगर ऐसा होता है तो जाहिर सी बात है कि आतंकवादियों जो लगातार इस तरीके की गतिविधि में संलिप्त हैं, उनके लिए वो तीर्थ स्थल बन ही जाएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।